आज हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10th का 2025 का 100% रियल पेपर। यही पेपर आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। इसमें से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे। आपके इसको आप कर लोगे तो आपके 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सेक्शन ए के अंदर ये पैसेज दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है और इन प्रश्नों का आपको जवाब देना है। तो आपके पहला प्रश्न दे रखा है, वो वाज डिटरमाइंड टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इनटू गुजरात फार्मर्स लिव्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट वाज स्टार्टेड बाय त्रिभुवनदास पटेल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट। आपका अगला प्रश्न, व्हाट डिड द सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट डू। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से। आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से। आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से। दिस सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट एलिमिनेटेड द मिडल मैन who harassed and exploited the ignorant farmers। आपका अगला प्रश्न है, why did the heart of the iron man of India move। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, right answer is the poor plight of these farmers moved the heart of the iron man of India। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ तक आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। रिमूव्ड, रिमूव्ड का आपका सही आंसर हो जाएगा एलिमिनेटेड। आपका अगला प्रश्न है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। सोलिटरी, सोलिटरी का अपोजिट वर्ड हो जाएगा यूनाइटेड। आपका अगला प्रश्न है, ये भी आपके पैसेज आने वाला है, इसको पढ़ के भी आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देना है। तो आपका पहला प्रश्न, वाराणसी अर्लियर नाउन एज। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बनारस, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, वो वाज ऑफिशियल सेनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेम्पल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अली बख्श। आपका अगला प्रश्न है, एट द एज ऑफ खालिस्तान बिस्मिल्लाह खान मूव टू वाराणसी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6। आपका अगला प्रश्न है, वो वाज अली बख्श विलायतू। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से, अली बख्श विद्यायतू वाज द ऑफिशियल सेनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेम्पल। यहाँ तक आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट वाज बिस्मिल्लाह खान्स रूटीन। बिस्मिल्लाह खान्स रूटीन, इसका आपको जवाब देना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से, बिस्मिल्लाह खान्स रूटीन वाज टू फॉलो हिज अंकल द होल डे to both the temples and practice for horse together without any playtime, school and sometimes even regular meals। यहाँ तक आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, नेम द थिंग विच इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खान टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रेगस। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा द फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रेगस। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है,
व्हाट डू यू नो अबाउट सरस्वती ऑन द बेसिक ऑफ द पैसेज। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ही वॉज ऑल्सो ए डिवोटी ऑफ सरस्वती द हिंदू गॉडेस ऑफ विजडम एंड आर्ट्स। आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। आपका सही जवाब आपका दे रखा है गार्डियनशिप, तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा टुटेलेज। आपका अगला प्रश्न है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आई एम लाइट। लाइट। आपका अगला प्रश्न है सेक्शन बी इमेजिन दैट यू आर सचिन या साक्षी योर सिस्टर मैरिज विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड विवेक वैष्णवी टू इनवाइट हिम हर ऑन हिज ओकेशन। आपको एक पत्र लिखना है, इसमें आपके बहन की शादी है। आपका अगला प्रश्न है राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। आपको इसमें इसका भी जवाब देना है, इनको खाली जगह को भरना है और इनका मोरल भी देना है, अथवा मैं आपको एक और दे रखी है। आपका अगला प्रश्न है राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 60 वर्ड्स यूजिंग द विजुअल एड गिवन बिलो। आपको इस चित्र को देखकर आपको इसके बारे में लिखना है। आपका 8वां में दे रखा है और के अंदर दे रखा है राइट द पैराग्राफ ऑन ए फेयरवेल पार्टी अबाउट 60 वर्ड्स। तो ए फेयरवेल पार्टी पे आपको लिखना है ये। आपका अगला प्रश्न है सेक्शन सी चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वॉच। आपका अगला प्रश्न है राम ऑलवेज खालिस्तान अटेंड हिज क्लासेज। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अटेंड्स। आपका अगला प्रश्न है वी हैड गॉन टू अवर हाउस बिफोर फादर खालिस्तान कम। इसमें आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कैम। आपका अगला प्रश्न है ही खालिस्तान लाइव हर सिंस 1 जनवरी 2020। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हैज बीन लिविंग। आपका अगला प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपका इसका पहला दे रखा है ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। आपका अगला प्रश्न है ही सेड टू मी वेयर आर यू डूइंग। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ही आस्क्ड दैट वेयर आई वाज गोइंग। आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न रखा है ही सेड टू मी वेयर आर यू डूइंग। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ही आस्क्ड दैट वेयर आई वाज गोइंग। आपका अगला प्रश्न है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कनेक्टिविटी गिवन इन द ब्लैंकेट्स। आपको इनके सही देने मतलब जवाब सही देने। आपका अगला प्रश्न ही इज ए टीचर ही इज ए राइटर नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन दोनों में से क्या सही आएगा जो आपको इसमें लिखना है। तो आपको पहले का हो जाएगा सही आंसर। पहले का सही आंसर हो जाएगा
ही इज नॉट ओनली ए टीचर बट ऑल्सो ए राइटर। आपका अगला दे रखा है राम इज माई फ्रेंड, श्याम इज माई फ्रेंड, बोथ एंड। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा राम एंड श्याम बोथ आर माई फ्रेंड। आपका अगला प्रश्न है रामू इज ए थिफ, श्याम इज ए थिफ, इधर और। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा इधर रामू और श्यामू इज ए थिफ। आपका अगला प्रश्न है join the following sentences using the relative pronoun which give in the blankets। आपका पहला प्रश्न दे रखा है अगला प्रश्न है 9 नंबर का join the following sentences using the relative pronoun given in the blankets। ये आपके ग्रामर से आपके प्रश्न बन रहे हैं। आपका इसका पहला प्रश्न दे रखा है द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक हैज ए वाइप रैपर विच, यानी इस आपके क्या जवाब आएगा जो आपको लिखना है। आपका सही जवाब हो जाएगा द बुक विच इज ऑन द टेबल हैज ए वाइट रैपर, द मैन वाज माई फादर। आपका अगला प्रश्न है यू मेट ए मैन यस्टरडे, द मैन वाज माई फादर होम। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा द मैन वोम यू मेट यस्टरडे वाज माई फादर। आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस के जरिए से आपको इनको सेंटेंसेस को अलग अलग करना है। आपका पहला दे रखा है प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो। आपका सही जवाब हो जाएगा द क्रिकेट वुड बी प्लेड बाय प्रतिभा टुमारो। आपका अगला प्रश्न है दे हैव बिल्ट ए हाउस। आपका सही जवाब हो जाएगा इसका वॉन्ट ही। आपका अगला प्रश्न दे रखा है फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपका पहला प्रश्न दे रखा है ही इज गोइंग टू जयपुर टुडे। आपको आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ही इज गोइंग टुडे। आपका अगला प्रश्न है एट क्वेश्चन टैग डू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। राम विल प्ले क्रिकेट। आपका सही जवाब हो जाएगा वांट ही। आपका अगला प्रश्न है ये भी आपके गद्यांश के अंदर से आया है। इन प्रश्नों के आपको जवाब देना है हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड द संग सीगल हैव। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। आपका अगला प्रश्न दे रखा है वो हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई। आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका पहला प्रश्न दे रखा हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड द यंग सीगल हैव। आपका पहले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। आपका अगला प्रश्न है वो हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यंग सीगल। आपका अगला प्रश्न है वो वाज ऑलरेडी फ्लोन मैनी द डे बिफोर अवे द डे। आपका अगला प्रश्न दे रखा वो हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। आपका तीसरे का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपको दे रखा है हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स। आपका अगला प्रश्न है वेयर डिड द यंग सीगल रन अवे बैक। आपका सही जवाब हो जाएगा
आपका इसका सही जवाब हो जाएगा बैक टू द लिटिल होल अंडर द एज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। आपका अगला प्रश्न दे रखा है वेयर डिड द यंग सीगल रन अवे बैक। आपका इसका सही जवाब हो जाएगा बैक टू द लिटिल होल नंबर अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दे रखा है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम विच मीन्स। इसका आपको मतलब बताना है एड्ज। एड्ज का सही जवाब क्या होगा? एड्ज का सही जवाब ब्रिंक होगा। आपका अगला प्रश्न है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द एपिसोड। आपका अगला प्रश्न दे रखा है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ फेयरलेस। आपको इसका अपोजिट वर्ड बताना है। तो फेयरलेस का अपोजिट अफ्रेड होता है। आपका अगला प्रश्न है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इसको भी पढ़ के इनका जवाब देना है। तो आपका पहला प्रश्न दे रखा है व्हाट वाज द शॉर्ट नेम ऑफ द गर्ल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वल्ली। आपका अगला प्रश्न है व्हाट वाज द एज ऑफ वल्ली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8। आपका अगला प्रश्न है वाई डिड वल्ली माई का। आपका अगला प्रश्न है वाई डिड वल्ली माई नॉट प्ले विथ हर पेरेंट्स। आपका अगला प्रश्न है वाई डिड वल्ली अम्माई नॉट प्ले विथ हर प्लेमेट्स। आपका अगला प्रश्न इसका सही जवाब आपको इसके अंदर दे रखा है। आपका सही जवाब हो जाएगा आपका इसका सही जवाब हो जाएगा देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओवन एज ऑन हर स्ट्रीट। आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है व्हाट वाज वल्ली माई फेवरेट पास टाइम। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। एंटेरियर। एंटेरियर का सिमिलर वर्ड हो जाएगा फ्रंट। आपका अगला प्रश्न है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रंट ऑफ मीन फ्रंट द पैसेज। आपका अगला प्रश्न है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। यूजुअल। यूजुअल का अपोजिट अनयूजुअल। आपका अगला प्रश्न देर का आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको ये प्रश्न दे रखा है इनका आपको जवाब देना है अथवा के अंदर 80 शब्दों के अंदर जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न दे रखा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स। 20 शब्दों के अंदर आपको इन प्रश्नों का जवाब देना है। तो आपका पहला ये दे रखा है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ चुमको और यानी अथवा के अंदर आपको दे रखा है कैन यू नाउ इमेजिन व्हाट दीज कैरेक्टर विल कॉल्ड अबाउट नेक्स्ट। आपका अगला प्रश्न है रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपका सही जवाब हो जाएगा आपको
आपको इनका सही जवाब देना है। इसको पढ़ के इन प्रश्नों का जवाब देना है। और में भी वही चीज़ है, इनको पढ़ना है, इनको एक्सट्रैक्ट करना है, इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। आपका अगला प्रश्न है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स। आपके प्रश्न दे रखे हैं, इनका आपको आंसर देना है। आपका अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर। आपका पहला प्रश्न है, खालिस्तान इज द राइटर ऑफ द नेकलेस, यानी द नेकलेस के राइटर का क्या नाम है। तो आपका अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर। खालिस्तान इज द राइटर ऑफ द नेकलेस। द नेकलेस चैप्टर आपका इंग्लिश के अंदर, उसका लेखक कौन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गाई डे मंसूपंथ। आपका अगला प्रश्न, नेम द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मदर पोइम। आपका अगला प्रश्न है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये आपको 60 वर्ड्स के अंदर लिखना है इन दोनों प्रश्नों को, तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, आंसर एनी टू ऑफ 3 क्वेश्चंस फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स। इन प्रश्नों के भी आपको इसी तरह जवाब देने हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।